जी, तो आज हम लिखेंगे बा। बा दो तरह से लिखी जाती है। एक लंबी जिसका पैमाइश 11 कत होती है, और दूसरी कदरें छोटी होती है जिसकी पैमाइश 5 कत होती है। तो हम 11 कत वाली बा से पहले शुरू करते हैं। नुक्ते की जगह नीचे छोड़ देंगे, फिर एक कत तकरीबन ऊपर जगह छोड़ के हम इसको शुरू करते हैं। पहले एक कत जिस तरह हमने अलिफ के लिए लगाया था उससे थोड़ा ज़्यादा टेढ़ा, तकरीबन 200 के एंगल पे लगभग, इसके हाफ से आप उसी तरह से इसको बनाना शुरू करें। इसकी शेप स्टार्ट की जब बन जाए तो उसके बाद आप मेजरमेंट्स ले लें ताकि आसानी हो सके इसको बनाने में। 11 कत की मेजरमेंट ले लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 कत आपने इसकी लंबाई मेजर कर ली। उसके बाद यहाँ से एक कत नीचे मेजर कर लें। ये वो जगह है जहाँ तक ये बा आके ख़त्म होगी। ठीक है जी। और यहाँ से हम इसका सेंटर निकाल लेते हैं। 1 2 3 4 5 कत इस साइड पे, और 1 2 3 4 5 इस साइड पे। और ये जो सेंटर वाला है इसके बिल्कुल सेंटर में रख के आप 1.25 कत मेजर कर लें। ये हो गया जी पूरे 2 कत, और 1.25 यहाँ तक तकरीबन। ये वो जगह है जहाँ से ये बा की गहराई हम डिटरमिन करेंगे। तो वहीं इसको बनाते हैं। जो हमने इसकी अपर लिमिट बनाई है इसके ऊपर ही कलम रखें, कलम की ऊपर वाली नोक। यहाँ से इसका वापसी का सफ़र शुरू, इसको इस पॉइंट को टच करवाते हुए जो हमने इसकी डेप्थ डिटरमिन की थी। ये हम वापसी की तरफ ऊपर जा रहे हैं। जब ये तकरीबन आधा कत रह जाएगा इसका सफ़र, तो हम इसका कलम को उठा लेंगे, क्योंकि अगर हम इसको एंड तक सीधा ले जाते हैं तो इसकी शेप वो नहीं बन पाएगी जो हम बनाना चाहते हैं। तो इसको ऊपर वाली नोक से बना सकते हैं। वैसे आमतौर पर इस तरह से इसको ले जाते हुए ऊपर वाली नोक उठा ली जाती है, और नीचे वाली नोक से इसको इस तरह से वहाँ टच करा दिया जाता है, और ऊपर वाली नोक से फिर इसको फाइनल टच दे देते हैं इस तरह से, और इसकी शेप को फाइनल कर देते हैं। ये एंड से ज़रा थोड़ी सी गोलाई माइल होती है और नुक्ता इसका यहाँ से हम नीचे एक कत छोड़ के यहाँ पर लगा देते हैं। जगह ज़रा कम है, लेकिन नुक्ता यहाँ से गोल घूमता हुआ बनता है इसका, इस तरह से। तो ये बा हो गई है जी। यहाँ पे अभी हम ता लिखते हैं। यहाँ पर हम बनाते हैं जी नई शेप।
अब हम 5 का यहाँ से मेजर कर लेते हैं। 1 2 3 4 5। ठीक है जी। तो इख्तिताम इसका यहाँ पर आएगा। दो कद इधर छोड़ दें, 2 कद इधर छोड़ दें, दरमियान वाले कद से इसकी डेप्थ मेजर कर लेते हैं। ये तकरीबन 1.25 कद होगी इतनी। तो ये यहाँ से गुजरेगी। ये अब आप इसकी शक्ल कुछ वाज़ेह होनी शुरू हो गई होगी। ये कुछ इस किस्म की। तो अभी हम इसको कलम से मुकम्मल करते हैं। इसको टच करो आप, ये गुजारें। जब इसके इख्तिताम पे पहुंचेंगे तो ये उसी तरह से ट्रिकी है जिस तरह से बड़ी बात थी। उसमें भी एंड पे इसकी ख़ास शेप है गोलाई के अंदर, और ये ऊपर उठती है। अगर हम इसको इसी तरह से फ्लो के साथ ही आगे ले जाते तो ये यहाँ से बहुत चौड़ी हो जाती, जिसकी वजह से इसका इख्तिताम इस तरह से बनाना ज़रूरी है। अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि इसको उसी तरह ही उठा देते हैं, तो उसकी वजह से इख्तिताम इसका बहुत ज़्यादा चौड़ा हो जाता है। इसको अब फिल अप कर सकते हैं। ये बराबर भी रख सकते हैं और इख्तिताम से थोड़ी सी ऊपर भी उठा सकते हैं, दोनों तरह से ठीक है। कोई इस वाले से हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, दोनों ही खूबसूरत लगते हैं। नीचे नुक्ता डाल देंगे तो बा बन जाएगी, ऊपर नुक्ते सेंटर्ड, 2 सेंटर्ड नुक्ते अगर हम डालते हैं तो ये ता बन जाएगी। नीचे जगह कम थी, अब नुक्तों की असल शेप आप। तो ये बा और ता मुकम्मल हो गए। अब हम देखते हैं कि इसको हम पेंसिल की मदद से किस तरह बनाएंगे। इनकी मेजरमेंट्स मैं आपको बता देता हूँ, वैसे तो मैंने आपको बता दी थी, लेकिन मैं आपको लिख भी देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे हम ये 11 कद हैं, इस तरफ गहराई में ये 1.25 कद हैं, और इस तरफ जो है वो छोटी शक्ल जो है उसके 5 कद हैं, और यहाँ पर ये 1.25 कद है। अभी हम इसको पेंसिल की मदद से किस तरह से लिखेंगे ये मैं आपको दिखाता हूँ। हम यहाँ पर वही जिस तरह हमने आखिरी लाइन को 2 हिस्सों में तकसीम किया था, यहाँ पर आखिरी लाइन को 2 हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। इसके ऊपर हम बा लिखेंगे। अब बड़ी शक्ल जो है वो अमूमन नहीं लिखी जाती उसका, क्योंकि एक तो शेप का भी इशू होता है, एंड से शेप, क्योंकि पेंसिल से इसके इख्तिताम पे कोई शेप बन नहीं सकती गोलाई वाली, इसलिए छोटी ही
बा लिखी जाती है आमतौर पे। तो हम इसको लिखते हैं, ये इस लाइन से थोड़ा ऊपर से शुरू करेंगे, इस तरह से इस लाइन के ऊपर चलाएंगे। लाइन से थोड़ी सी नीचे भी आ जाए तो कोई बात नहीं, और इख्तिताम से सीधी इस तरह से। ठीक है जी, ये हो गई बात। अब इसकी हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट हमारे पास नहीं है, वर्टिकल तो हमने अंदाज़ा कर लिया कि ये लाइनों के किस किस जगह से शुरू होकर कहाँ कहाँ ख़त्म हो रही है। और वर्टिकल के लिए मैं फिर आपको वही सजेस्ट करूँगा जिस तरह से मैंने आपको मद के वक्त किया था। अपनी कॉपी को घुमाएं प्रैक्टिस के लिए, और जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो फिर आप बग़ैर लाइनों के भी इसको बहुत अच्छे तरीके से लिख सकेंगे। तो इसकी ये लेंथ जो है आपकी, ये सारी की सारी लाइंस जितनी भी हैं ये सारी कवर करेंगी, यहाँ से लेके और ये यहाँ तक। ये उतनी ही है जितनी ये वाली बात है। ये थी आज बा या बे की मेजरमेंट्स और उसकी अशकाल। अब नेक्स्ट लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट है जिसमें हम दायरे वाले अल्फाज की अशकाल और मेजरमेंट्स देखेंगे। और जीम को भी हम उसमें ख़ास तौर पे, क्योंकि अब नेक्स्ट हमारा वर्ड जीम ही है, उसको भी देखेंगे। और उससे क्योंकि दायरे सभी अल्फाज के तकरीबन मिलते जुलते और यकसा नोयत के होते हैं, इसलिए हम उनको तकरीबन सबको ही कवर कर लेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर अटेंड कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।